Hello friends, welcome back to KGC. So today we are starting our chapter 6 of Political Science class 6th NCERT and the name of the chapter is Rural Administration. तो लास्ट वीडियोस में हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 5 था हमारा पंचायती राज जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है. तो जाके उन सारी वीडियोस को भी चेक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए. ठीक है, तो आप लोग वीडियोस देख के ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, तो आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और थोड़ा हमें भी एक्साइटमेंट फील हो. ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ना चैनल को. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो पहले देखिए वही एनसीईआरटी का केस है. पहले स्टोरी है अच्छी सी प्यारी सी, तो उसको पहले पढ़ते हैं. देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया. तो हमारे इंडिया में हमें पता है कि इंडिया का एक स्मॉल यूनिट क्या है, विलेज है. तो इंडिया में कितने विलेजेस हैं? मोर देन 6 लाख विलेजेस हैं. टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क. और इनकी नीड्स को फुलफ़िल करना ये कोई स्मॉल टास्क तो नहीं है. देखिए लास्ट वीडियोस में जो पंचायती राज वाला वीडियोस है ना, वो सारे उनमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, गांवों में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को उठाने हैं और क्या क्या लोग वहाँ के ग्राम सभा के लोग वहाँ पे उन टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं, उन मुद्दों पे ध्यान देते हैं और वो पंचायत के सामने रखते हैं और पंचायत देन उस पर डिसीज़न लेती है और उस डिसीज़न और उस प्रॉब्लम को वो आगे तक पहुँचाती है सो दैट कि उसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके. ओके, तो ये बहुत सारे हैं. वाटर की प्रॉब्लम हम लोगों ने उसमें देखी थी. इलेक्ट्रिसिटी की भी एक प्रॉब्लम होती है ना गाँवों में कि इलेक्ट्रिसिटी आती है नहीं आती है, ड्यूज़ में आती है, सुबह आती है शाम नहीं आती है, लाइक दैट. ठीक है, रोड कनेक्शंस कैसा है, रोड्स बनी है या नहीं. तो ये सारे ये काम करना, इतने सारे विलेजेस हैं इंडिया में, तो उनको प्रॉपर मेंटेन करना इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर अथॉरिटी और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है. तो इसी वजह से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो records have to be maintained and conflicts need to be dealt with. ठीक है, तो क्या चाहिए? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होना चाहिए. देखिए रिकॉर्ड्स इसलिए होते हैं ना कि इतनी सारी लैंड है और उसको होल्ड करने वाले लोगों के नाम, कौन किस लैंड को होल्ड करता है, कितनी लैंड है उनके अंडर. ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. रिकॉर्ड्स में और भी चीज़ें होती हैं. क्या चीज़ें हैं? कौन कौन ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत के कौन मेंबर्स हैं और उसमें सरपंच कौन है, सारे रिकॉर्ड्स होते हैं. सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है. तो हम लोगों ने देखा था कि जो एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये हम लोग पंचायती राज में पढ़ चुके हैं. गवर्नमेंट की तरफ से एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है और वो सेक्रेटरी क्या करता है? वो पूरा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है एंड उस पर डिसीजंस लेता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल. तो हम लोग इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि कौन कौन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होता है, कौन कौन ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं और वो क्या काम करते हैं और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है. सो मूविंग ऑन विद द चैप्टर, अ क्वेरल इन द विलेज. तो ये स्टोरी है थोड़ी सी, इसमें क्या है देखते हैं. मोहन इज़ अ फार्मर. तो मोहन एक फार्मर है. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called बन. ठीक है, तो होता क्या है कि 2 लोग हैं यहाँ पे, मोहन है और रघु है. दोनों की लैंड है. वो दोनों लोग बहुत सालों से अपनी लैंड में काम कर रहे हैं और उनकी लैंड सेपरेटेड है एक स्मॉल बाउंड्री से. ओके, छोटी सी बाउंड्री है, उससे वो सेपरेटेड है. वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड उस बाउंड्री को बोल रहे हैं लोग, बाय अ फ्यू फीट. उसने देखा कि मोहन ने देखा कि रघु ने उसकी जो बाउंड्री है ना वो थोड़ी शिफ्ट कर दी है. बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड. और उसने अपनी लैंड का साइज इंक्रीज कर लिया. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. रघु's फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो अ सरपंच ऑफ द विलेज. तो रघु जो है ना वो मोहन जो है ना वो थोड़ा गुस्सा तो था और उसको डर भी लग रहा था. कि उसको डर इस चीज़ का था क्योंकि जो रघु है उसकी फैमिली एक अच्छी फैमिली है और बहुत ज़्यादा फील्ड है उनके कब्ज़े में और उनके जो अंकल हैं वो क्या हैं, वो सरपंच थे गांव के. ठीक है, तो एक होता है ना कि एक अथॉरिटी है उनके पास, दैट्स वाई. तो उसको डर लग रहा था.
तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है मोहन और रघु के बीच में, जिसमें रघु जो है वो मना कर देता है, वो इस चीज़ को मानने से मना कर देता है कि उसने अपना वो जो बाउंड्री है उसको शिफ्ट किया है और उसने अपने लैंड का साइज़ इंक्रीज़ किया है। तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। ठीक है, तो फिर वो अपने कुछ हेल्पर्स को बुलाता है और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं मोहन पे और उसको पीटने लगते हैं। ठीक है, एंड रश्ड टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटन अप, दे टुक हिम अवे, और उसको वहाँ पे मार के छोड़ जाते हैं। ठीक है, ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, उसको बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है हेड और हैंड में। ठीक है, गिवन द फर्स्ट एड, उसको फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके नेबर्स देते हैं, उसका फ्रेंड जो है वो भी आता है। ठीक है, दौड़ के सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट। तो होता ये है कि जो ये मोहन है ना, ये पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने। फिर क्या होता है वहाँ पे रिपोर्ट, जानते हैं आप लोग, तो ऐसे छोटे मोटे पिटाई मार झगड़े में पुलिस इतनी जल्दी रिपोर्ट लिखती नहीं है ना। उस रिपोर्ट को क्या करते हैं, जो राइटिंग रिपोर्ट, हैंड रिटन रिपोर्ट होती है, उसको बोलते हैं FIR। ठीक है, तो FIR इतनी जल्दी लिखी नहीं जाती पुलिस के द्वारा, बट मोहन फिर भी FIR लिखवाने जाता है पुलिस स्टेशन। ठीक है, इसके बाद है क्या है पुलिस स्टेशन का एरिया। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। तो वो बोलता है कि क्यों हम लोग, ऐसा तो नहीं है, मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा और पैसा लगाएं और जो टाउन का पुलिस स्टेशन है, मेन पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाएं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस एरिया में इंसिडेंट हुआ होता है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में वहाँ पे रिपोर्ट लिखवानी होती है ना, तो वो रिपोर्ट वहीं के है तो वहीं लिखवानी है। तो ये चीज़ मोहन उसको एक्सप्लेन करता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेज और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। तो हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सारे पर्सन जितने भी हैं वो उसी एरिया के होंगे और वो रिपोर्ट लिखवाएंगे, और अगर उसी एरिया में इंसिडेंट हुआ है तो वो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, इस बारे में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टू टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन दिस एरिया। ठीक है, तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी केस को इंक्वायर करे, उसकी जांच पड़ताल करे, इन्वेस्टिगेट करे एंड उसके खिलाफ एक्शंस लें। ठीक है, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज। तो जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं दोनों लोग, तो देखता है वहाँ पे मोहन की वहाँ पे कौन बैठा है, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और वो उसको बताता है कि क्या हुआ है। ठीक है, तो वो बोलता है कि आपको हैंड रिटन कंप्लेंट लिखनी होगी, यानी FIR लिखनी होगी। FIR का होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, और द SHO रूडली ब्रश्ड हिम असाइड सेइंग दैट ही कुडंट बी बॉदर टू वेस्ट हिज टाइम। तो होता क्या है कि जो SHO है ना, वो उसको मना कर देता कि अरे ये सब फालतू केसेस के लिए मैं थोड़ी रिपोर्ट लिखूंगा और ये सारी चीज़ें जरा सी कंप्लेंट लेकर चले आते हो, लाइक दैट। उसको हड़का देता है, मतलब उसको डांटता है। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस, दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे हैड नॉट रेस्क्यूड हिम, he would have been injured very seriously. They insisted that the case be registered. Finally the officer agreed. ठीक है, तो होता क्या है कि फिर वो मोहन सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो वो अपने थोड़े नेबर्स को बुला के लाता है और कहता है कि भाई आप लोग बोलिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो बताते हैं और फाइनली वो लोग बताते हैं कि इसको बहुत पीटा है उन लोगों ने, ये वो, और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है और वो कंप्लेन उसकी जो है वो रजिस्टर हो जाती है। ओके, तो ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कॉन्स्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो जो वो पुलिस होती है ना, जो SHO है, वो बोलता है कि मैं कल भेजूंगा अपना एक कॉन्स्टेबल और वो जाके इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे इंसिडेंट को। ओके, तो यहाँ पे मेन रोल किसका है, SHO का है, और उस कांस्टेबल का जो जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा। तो यहाँ पे पुलिस का रोल हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी क्लैश होता है लैंड को लेके, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी,
तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। और पहले क्या होता है, पहले आपको जाके पुलिस स्टेशन में, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी होती है, जिसको हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR कहते हैं। देन उसके आगे इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब लैंड रिकॉर्ड्स जो है ना, उनको कौन मेंटेन करता है कि कितनी लैंड एक्चुअली में कितनी किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो मोहन है और जो दूसरा रघु है ना, तो वो क्या है इन दोनों के बीच में कि इन दोनों को अपनी अपनी लैंड तो पता है, तो इन दोनों की लैंड एक सेपरेशन किससे है, बाउंड्री से सेपरेशन है, जो उस बाउंड्री को घटा बढ़ा भी सकता है, आगे पीछे भी कर सकता है और अपनी लैंड का साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये कोई ऑफिशियल तो रिकॉर्ड नहीं है ना कि हाँ इतनी लैंड है मेरी, यहाँ से यहाँ तक नाप लो, लाइक दैट। तो इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस होता है रिकॉर्ड्स का। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड में लिखा होना चाहिए कि इतनी हेक्टेयर्स लैंड इसकी है, इतनी लैंड इसकी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई क्लैश नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई क्लैश होता है तो उसमें किसका रोल है, और दूसरा पार्ट है कि रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। ओके, तो इतना हम लोगों को अब पढ़ना है आगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तब तक के लिए इतना ही। गो एंड चेक दी अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो एंड थैंक यू। और ये वीडियो यहीं तक थी, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक कंप्लीट हो चुका है, जो स्टोरी थी और ये। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल और एंड गो थ्रू द अर्लियर वीडियोज़, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, सो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।